जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके इस चैनल पर कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय क्लासेस प्लस में 8 से लेकर 12th क्लास की कंप्लीट मैथ प्लस में कंपटीशन क्लासेस कंप्लीट मैथ करवाई जाएगी। इस अभी फिलहाल नवोदय क्लासेस रनिंग में है, तो अपन नवोदय क्लासेस कंप्लीट करते हैं। देखिए 4 चैप्टर अपना चल रहा है। 4 चैप्टर में गुणनखंड गुणज व उनके गुण है, सेकंड पार्ट है। इसमें अपने फर्स्ट पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। क्या कर लिया था अपन ने? पूरा कर लिया था। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। साधित उदाहरण आपको खुद करने हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सोल्व है। मैं आपको विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली कंप्लीट करवा रहा हूँ। प्लस में प्रयास कीजिए, आपको खुद करना है क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 व 7, देखो ऑप्शन लिख लेता हूँ पहले तो मैं। 1197 प्लस आपकी स्क्रीन पे आगे होगा, पढ़ लो तब तक। 1266 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। कोई संख्या ए है जो 9 व 7 का दोनों का उभयनिष्ठ गुणज है, यानी जो 9 के पहाड़े में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता है। मैंने उभयनिष्ठ गुणज व उभयनिष्ठ अपवर्त्य बताया था आपको कि जो जो भी संख्याएं आपको दे रखी हैं, 2 या 3 संख्याएं, उन सभी की क्या है, टेबल में आए। उन सभी की क्या है, टेबल में आए, पहाड़े में आए। वो क्या होता है, क्या होते हैं? उभयनिष्ठ गुणज या उभयनिष्ठ अपवर्त्य होता है। यानी कोई संख्या ए है। आगे बोला है यह संख्या 1200 व 1300 के बीच में है। वो संख्या है क्या है, 1200 और 1300 के बीच में है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, 1200 1300 के बीच में, ये 1200 और 1300 के बीच में है, 1200 1300 के बीच में है, 1200 1300 के बीच में है, लेकिन ये तो नहीं है। यानी ये आंसर आपका हट गया। यानी वो संख्या 9 व 7 के गुणज है, अब उभयनिष्ठ गुणज, लेकिन वह 1200 व 1300 के बीच में भी आती है, लेकिन ये तो 1200 से छोटी है। यानी ये आंसर आपका हट गया। यानी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और एक क्वेश्चन तो आपने एलिमिनेट कर दिया, यानी हटा दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो वह संख्या ए है। अब देखिए इन तीन में से कोई एक आंसर है, यानी कोई भी संख्या है जो 7 व 9 की उभयनिष्ठ गुणज है या अपवर्त्य है, वो ये कहना चाह रहा है। यानी जो 7 के पहाड़े में भी आती है और 9 के पहाड़े में भी आती है। अब देखो कॉमन सेंस से चीज है, जैसे कोई संख्या जैसे 50 है, 50 2 के पहाड़े में भी आती है और 5 के पहाड़े में भी आती है। आती नहीं आती? अरे 2 की टेबल 25 बार बोलेंगे तो 50 आएगा, 5 की टेबल 10 बार बोलेंगे तो 50 आएगा। यानी 2 की टेबल 25 बार तक बोलेंगे तो 50 आ जाएगा, और 5 बार बोलेंगे तो भी 50 आ जाएगा। क्यों? 10 बार बोलेंगे। अच्छा जी, अब 50 2 की टेबल में आती है और 5 के टेबल में भी आती है, तो अगर इन दोनों का गुणा कर दूं 10, तो 10 के टेबल में आती ही नहीं आती। यानी 2 में 50 में 2 का भाग भी जाता है और 5 का भी भाग जाता है, तो इन दोनों के गुणा का भी भाग जाएगा। इसी तरह क्या है, वो संख्या 7 और 9 दोनों के टेबल में आती है, यानी उसमें 7 का भाग जाता है और 9 का भाग जाता है, तो यानी 7 और 9 इन दोनों के गुणा का भी भाग जाएगा। और इन दोनों का गुणा कितना होता है आपका, क्या होता है? 63। इन दोनों का गुणा क्या होता है आपका? 63। समझ में आया? यानी उस संख्या, यानी कोई भी संख्या है उस संख्या में 7 का भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है, तो उस संख्या में 7 और गुणा 9 इन दोनों का भी भाग जाएगा। और 7 गुणा 9 कितना होता है? 63 होता है। और 63 का दुगुना करते हैं तो कितना आता है? 126। आपको दिख रहा हो 126 ये रहा और ये 0, यानी ये ही आपका क्या है? आंसर है। यानी आपको सिर्फ माइंड का यूज करना है और आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऐसे आने चाहिए मक्खन की तरह, देखते ही क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको 7 गुणा में 9, 7 गुणा में 9 63 होता है। 63 को 2 से गुणा करेंगे 126, और 126 आपको दिख रहा है सीधा सीधा, आपका यही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 के पहले 4 गुणजों का योग। 6 के पहले यानी 6 के 4 गुणज, कौन से पहले वाले बात कर रहा है? यानी और गुणज का मैंने बताया था, गुणज जहां पर आ गया यानी वो उसकी टेबल की बात कर रहा है, पहाड़े की बात कर रहा है। यानी पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18 और 24, यही तो है 6 के पहले 4 गुणज। ठीक है, उनका क्या पूछ रहा है? वो योग पूछ रहा है। अरे तो योग कर लेंगे ना, 12 और 18 30 होता है, 30 और यानी कितना हो गया? 60 हो गया। यानी 6 प्लस में 12 प्लस में 18 प्लस में 24,
देखो 24 और 6 को जोड़ेंगे 30, और 12 और 18 को जोड़ेंगे 30, और 30 कितना हो गया 60, यानी इन सभी को जोड़ेंगे आपका आंसर कितना आ गया 60, फोर्थ ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 6 है ना 6, उसके पर इसमें कितने गुणज दे रखे थे 4, इसमें कितने दे रखे हैं 5, तो कोई दिक्कत नहीं, 12 गुणा सॉरी 6 12 18 24, और कितनी बात कर रहे हो 5 गुणजों की बात कर रहा है, तो यार 5 तक टेबल लिख दी। अब इनका योग करना है, योग करना है 6 प्लस में 12 प्लस में 18 प्लस में 24 प्लस में 30। अब आपको पता था 24 तक कितनी वैल्यू थी 60, और 60 और प्लस में 30 कितना हो गया 90, आपका आंसर आ गया। गुणजों की बात कर रहा है, इसका मतलब जितनी बार गुणज बोलेगा उतनी बार पहाड़ा लिख देंगे। 4 गुणज बोला तो 4 बार पहाड़ा लिख दिया, 5 गुणज बोला तो 5 बार पहाड़ा लिख दिया, और उनका योग कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सबसे जानदार क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 6 के प्रथम 5 गुणज, और अब देखो जैसे क्वेश्चन बोलता है अपन वैसे ही करते हैं। 6 के प्रथम 5 गुणज लिख लेता हूं, तो 6 12 18 24 30, देखो 1 2 3 4 5, 6 के प्रथम 5 गुणज आ गई। अब कोई कहेगा सर 6 है तो 6 लिखने की कहां जरूरत रही है, अरे बेवकूफो, 6 गुणा में 1, 6 गुणा में 2, 6 गुणा में 3, 6 गुणा में 4, 6 गुणा में 5 लिखेंगे, इसको ध्यान रखना। ऐसे मत करना कि 6 लिखा हुआ 6 ना लिखे, 12 से स्टार्ट कर दे, नहीं मत कर देना, स्टार्टिंग वाला ये आएगा, पहाड़ा 6 से तो स्टार्ट होता है, तो 6 से ही करेंगे। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से, तो पहले इनके क्या कर देंगे योग, 6 प्लस में 12 प्लस में 18 प्लस में 24 प्लस में 30, और इनका योग अभी जस्ट ऊपर किया कितना है 90। अच्छा जी, योग अब तक मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, लगभग 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 आपका आंसर आ गया। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के, आने वाली संख्या ये है, इनके योग से आने वाली संख्या के दाई व इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणज निकालिए, 6 के प्रथम 5 गुणज निकालिए और उन 5 गुणजों का योग कीजिए। योग करने के बाद जो इकाई व दाई अंक है उनके अंकों के अंतर निकालना है, इकाई व दाई वाले अंकों का अंतर निकालना है। तो इकाई वाला अंक क्या है आपका 0 है, और दाई वाला अंक क्या है 9 है। और मैंने बताया था अंतर जहां पर आ जाए, अंतर जहां पर आ जाए तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, अंतर जहां पर आ जाए तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी अंतर की बात कर रहा है वो, अंतर यानी क्या है 9 में से इकाई व दाई का अंतर निकालना है, इन अंतर यानी इन दोनों का अंतर, तो 9 में से 0 घटाएंगे, बड़े में से छोटा, तो आपका आंसर क्या आएगा 9, आपका आंसर 9 ही दे रखा होगा। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए वहां पर एग्जाम में। और आते भी ऐसे ही हैं। हो गया होगा, देखिए अगला छोटा सा चैप्टर है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 13 के प्रथम 7 गुणज, यानी 13 के प्रथम 7 गुणज, यानी 13 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है 7 बार बोलना है, वो ये कह रहा है। बोल दिया 13 के प्रथम 7 गुणज आ गए। आगे क्या बोल रहा है, का योग किसके निकटतम है, यानी इनका योग है ना, योग किसके पास है। तो देखो इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे, तो देखो ये 91 है, 91 में 13 जोड़ूंगा 91 वापस हो जाएगा, 91 में फिर 65 में ये जोड़ूंगा 91 और 91 91, इन 364 आ गया, 364 आ गया। किसके पास है ये, किसके पास है। अब देखो ऑप्शन 360 दे रखा है, ऑप्शन आपको 360 दे रखा है, तीन इन सभी का योग करेंगे ना तो 364 आएगा, कर लेना। ये 365 आए, 370 और 375, किसके पास है सबसे पास। कोई कहेगा सर 360, देखो इन दोनों में अंतर कितना का 4 का, इन दोनों में अंतर कितना है 1 का, इन दोनों में अंतर कितने का है 6 का, और इन दोनों में अंतर कितना है 11 का। सबसे पास किसके पास है, इसी के तो पास है। सबसे निकटतम, निकटतम बोला है नहीं, सबसे पास किसके पास है, यानी आपका आंसर क्या आएगा 365 के पास है ये, 365 के पास है, आपका आंसर ये है सबसे निकटतम, यानी पास वाला ढूंढे, यही आपका क्या है आंसर है। अगला देखिए
छठा, 6 के गुणक, गुणक बोल दें या गुणनखंड बोल दें, बात या एक ही है। 6 के नहीं, 30 के। 30 के क्या निकालना है आपको? गुणक निकालना है। 30 के आपको क्या निकालना है? छठा क्वेश्चन है, मैंने 6 इसलिए बोल दिया था। 30 के आपको क्या निकालना है? गुणक निकालना है, यानी 30 के गुणनखंड निकालना है, यानी 30 में किस किस का भाग जाता है, वो ये पूछ रहा है कि 30 में किस किस का भाग जाता है। और 30 में देखो, 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 6 का जाता है, और फिर उसके बाद 15 का जाता है, 10 का जाता है, 10 का जाता है, 15 का जाता है, और फिर 30 का जाता है। ये आपके आंसर हैं। देख लो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। आपका ऑप्शन बैठ रहा है फोर्थ ऑप्शन। आपका आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। वो पूछ रहा है 30 के गुणक, गुणक बोल दे या गुणनखंड बोल दे, बात एक ही है, एक ही है। यानी 30 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, 30 का। ये क्या है? इसके गुणक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, माय फेवरेट क्वेश्चन है ये। सेवन, एक संख्या, उसने बोला है कि कोई एक संख्या, ऑप्शन लिख लेता हूं पहले मैं। 14, बी 42 है, सी आपका 49 है, और डी आपका, यानी कोई संख्या है, यानी कोई संख्या कौन है? इन चार में से कोई एक संख्या है, वो ये बोल रहा है। एक संख्या, यानी इनमें से चार में से कोई एक संख्या है जो 50 से कम है। 50 से कम, ये 50 से कम है, ये 50 से कम है, ये 50 से कम है, लेकिन ये 50 से ज्यादा है। उसने बोला है 50 से कम है, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। समझ गई? यानी पहली लाइन पढ़ी, एक ऑप्शन हट गया, यानी पेन उठाने की जरूरत, यानी नवोदय के आधे से क्वेश्चन ऐसे होंगे मैथ के, मैं लिख के देता हूं, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट है ना, दिमाग में ऐसा होना चाहिए मक्खन की तरह रटा हुआ, कि देखते ही क्वेश्चन को क्लिक हो जाए। बात सीधी सी है, कॉन्सेप्ट का खेल है सारा, सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसलिए तो दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो लग जाते हैं मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने में। कॉन्सेप्ट एक बार जिसने समझ लिया, उसको क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? एक संख्या जो 50 से कम है, लेकिन ये तो 50 से ज्यादा है, ये हट गई। 7 की गुणज है, 7 की गुणज का मतलब 7 के पहाड़े में आती है, तो 7 के गुणज, 7 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में 14 आता है, 42 आता है, 49 आता है, यानी ये तो कोई सा भी नहीं हटा। आगे देखिए, के कुल 3 गुणनखंड है, के कुल 3 गुणनखंड है, यानी इनमें, इन तीन में से, ये तो हटा दिया, इन तीन में से कोई एक ऐसी संख्या है जिनके कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने हैं? 3 है, मात्र 3 संख्याओं का भाग देता है। तो 14 देखते हैं, 14 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 7 का, 14 का। 42 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का जाता है, ठीक है, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता है, 11 का नहीं जाता है, 12 का नहीं जाता है, 11 का नहीं जाता है, 12 का नहीं जाता है, 13 का नहीं जाता है, 14 का जाता है, 14 का जाता है, 14 के बाद 21 का जाएगा, 21 के बाद 42, यानी 42 में इन संख्याओं का भाग जाएगा। और गुणनचास, 1 का जाएगा, 7 का जाएगा, और 49 का जाएगा, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। 49 में 1 का, 7 का, 49 का ही जाता है, 42 में इन संख्याओं का भाग जाता है, 14 में इन संख्याओं का भाग जाता है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक संख्या ऐसी है जो 50 से कम है, ये ऑप्शन ने अपन ने हटा दिया क्योंकि 50 से ज्यादा है। वो उसने बोला है जो 7 की गुणज है, 7 की गुणज का मतलब जिसमें 7 का भाग जाता है, 7 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, यानी ये 7 तीनों है, 7 की गुणज है, यानी 7 के पहाड़े में आती है तीनों। अच्छा, आगे बोल रहा है कि जिसके 3 गुणनखंड है कुल, यानी पूरे मिला के गुणनखंड कितने हैं? 3 है। इसके गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब यानी उसमें जितनी संख्याओं का भाग जाता है ना, वो उसके क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4, 4 संख्याएं, यानी 4 गुणनखंड है। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने गुणनखंड है? 8 गुणनखंड है। इसके कितने? 1 2 3, इसके कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। और उसने क्या बोला है? 3 गुणनखंड है, यानी ये संख्या तीनों कंडीशन को प्रूव करती है। पहली कंडीशन क्या है? 50 से कम है। दूसरी कंडीशन क्या है? 7 के पहाड़े में आते। तीसरी कंडीशन क्या है? 3 गुणनखंड है, यानी यही आंसर है।
ये भी करती है, लेकिन ये दो कंडीशन को प्रूव करती है, तीनों कंडीशन, यानी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी है ना, वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। ये 7 की गुणज है, यस। ये 50 से कम है, लेकिन 42 में कितने गुणनखंड होते हैं, ये देखो कि इतने होते हैं। आपको चाहिए कितने चाहिए थे, 3 चाहिए थे, यानी ये आंसर नहीं हुआ। 14, 14 50 से कम है, 7 की गुणज है, और इसके गुणनखंड कितने हैं, 4 है। अपन को कितने चाहिए थे, 3 चाहिए थे, लेकिन इसके कितने हैं, 4 है, तो यानी ये आंसर भी नहीं होगा। 49 आपका आंसर आ गया होगा, समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वां देखिए, 12 व 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ का मतलब, सर्वनिष्ठ ये बोल दें या उभयनिष्ठ बोल दें, एक ही बात है। और इंग्लिश में एक ही नाम है इनका, कॉमन। इंग्लिश में एक ही नाम है, कॉमन। सर्वनिष्ठ बोल दे या उभयनिष्ठ बोल दे, बात एक ही है, समझ गए। यानी 12 व 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो जिसमें 12 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है, और दोनों कॉमन है, वो आंसर बताना है। तो पहले ये चेक करेंगे 12 में किस किस का गुणनखंड बोला है, तो भाग किस किस का जाता है। 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का। 15 में 1 का, 3 का, 5 का, 15 का। अब उसने बोला है कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ बोल दूं या फिर इसका दूसरा नाम उभयनिष्ठ बोल दूं, बात एक ही है। सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी जो दोनों में होनी चाहिए, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, यस। सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ इन दोनों में है। दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तीन, तीन दोनों में है, बोलो तीन दोनों में। अरे एक और तीन है, दो इसमें है, इसमें नहीं है। पांच इसमें है, इसमें नहीं है। चार इसमें है, इसमें नहीं है। 15 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। यानी इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो आपके आंसर सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ कॉमन क्या आ गई, ये आ गए, समझ गई। यही आपका क्या है, आंसर है, 1 और 3, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पहले ये नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है ये, 37,800 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या है। 37,800 के अभाज्य गुणनखंड। अब क्वेश्चन में देखना, अभाज्य गुणनखंड दे रखा है। अभाज्य गुणनखंड में मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या ही काम में आएंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, सॉरी 53, ये संख्या ही काम आएंगी, यानी 59, यानी अभाज्य संख्या ही काम में आएंगी अभाज्य गुणनखंड में। गुणनखंड बोल देगा तो यानी उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है, लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड बोल देगा, इसका मतलब उसकी अभाज्य एलसीएम वाला पैटर्न अपनाएंगे जो अपन करते हुए थे। और कौन सी संख्या काम में लेंगे, अभाज्य संख्या ही काम में लेंगे। तो देखिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 37,800, लेकिन आपको मैं ऑप्शन से बताता हूं इस क्वेश्चन को। देखो, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन उठाना पहले। थर्ड ऑप्शन क्या है, 8 गुना में 27 गुना में 25 गुना में 7 है। थर्ड ऑप्शन क्या है, 8 गुना। 8 आपकी भाज्य संख्या है, नहीं ये तो भाज्य संख्या है। 27 आपकी भाज्य संख्या है, नहीं ये भी आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। 25 आपकी भाज्य संख्या है, 7 आपके भाज्य है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्याएं आ गई। लेकिन थर्ड ऑप्शन में तो आपकी भाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो भाज्य संख्याओं वाला आंसर नहीं होगा। यानी कौन सा आंसर होगा, जिसमें सारी अभाज्य संख्याएं हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, 4, 2 आपकी अभाज्य संख्या है, 4 लेकिन आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य है। 25 आपके अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य है। 27 आपके अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य है। यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो भाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हट गए। यानी जिस बंदे को थोड़ा बहुत भी भाज्य और अभाज्य का नॉलेज है और इसको पकड़ना आ गया, भाज्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट को पकड़ना आ गया, तो वो तो 2 ऑप्शन तो देखते ही हटा देगा। बचे 2 ऑप्शन, अब इनमें से आंसर बताना है आपको। 2 ऑप्शन तो आपने बिना पेन उठाए ही कर दिए। अब देखो, 2 का भाग देंगे,
जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 का भाग देंगे, 37,800 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 00 आएगा, ये आएगा 1 8 9। ओके, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9 4 5, ये आएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 और 7 और 25। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 5 है, विषम संख्या है। अब इसमें 3 का भाग देंगे। अब 3 का भाग पहले चेक तो कर ले, 3 का भाग जाता है नहीं जाता। और 3 का भाग चेक करने का मैंने नियम बताया था, जिस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो उसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं, और अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला गया तो इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 5 प्लस में 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग जाता है, यस जाता है। तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, एक कितनी बार 17, 5 2 7 और 5, फिर जाएगा देखो 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, वापस आ रहा है। फिर 3 का भाग जाएगा तो 5 2 और कितनी बचेगा 5। देखते हैं फिर जाता नहीं जाता, 5 और 5 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो फिर 3 का भाग जाएगा। जब तक 3 का जाता रहेगा तब तक 3 का देंगे। अब भाज्य संख्याएं ले रहे हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार 7 और 5। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। देखते हैं एक बार, 1 तो 2 7 7 1 5। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 के बाद वाली संख्या क्या है 12, सॉरी 5, क्या है 5 है। तो 5 प्लस 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा तो देखो कितनी बार जाएगा 3 और 5 35, बोलो आया नहीं आया। फिर 5 का जाएगा कितनी बार 7 बार, कितना 7, बोलो आया नहीं आया। यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 7। 2 कितनी बार है 3 बार लिख दिया, 3 कितनी बार है 3 बार लिख दिया, 5 गुणा में 5 और 7 है। यानी ये आपका क्या है अभाज्य गुणनखंड है। और कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक सेकंड ऑप्शन है। आपका आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है। समझ गए, ऐसे करना था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। अभाज्य संख्याएं हैं सारी, अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्याएं, देखो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 10वां, पहला ऑप्शन ए 1 158 79 8। वो बोल रहा है कि 316 निम्न में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। यानी वो क्या कह रहा है कि 300 गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि 316 में इनमें से किस संख्या का भाग नहीं जाता है। गुणनखंड का मतलब यानी इनमें से किस संख्या का इन निम्न में से, ये जो संख्याएं दे रखी है इनमें से किस संख्या का भाग 316 में नहीं जाता है। वो ये देखो, एक का भाग तो सभी में जाएगा, यानी ये तो है आपका आंसर, यानी ये तो नहीं नहीं जाता है, वो ढूंढना है अपने को, यानी ये ऑप्शन नहीं है। 158, 158 को देखो, 158 की टेबल 2 बार बोलेंगे ना तो 316 आएगा, चेक करके देख लो। 158 को 2 से गुणा 316 आता है, यानी 6 और 1 और 316 आ गया, यानी ये भी नहीं है आंसर। 79 की टेबल अगर 4 बार बोलेंगे ना, 4 बार, तो आपका 316 आता है, बोल के देख लो। अब आप कहोगे सर 79 की टेबल आपको आती है, नहीं मेरे को नहीं आती है 79 की टेबल, मेरे को तो 80 की आती है। अब 80 की टेबल 4 बार बोलते हैं तो ये तो आपको सभी को आती है 320। और देखो 79 में से एक कम कर रहा हूं मैं, और एक कम करके कितने से गुणा कर रहा हूँ, 4 कम कर दिया तो 79 316 आ गया 320 में से। ऐसे दिमाग लगाया है मैंने, ना कि मेरे को टेबल नहीं है। 79 की टेबल तो किसी को याद नहीं होगी ऑब्वियसली, वो तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कॉमन सेंस का यूज किया मैंने। 80 से एक कम किया 79, 79 में 4 कम कर दिया, यानी सॉरी 79 को 4 गुणा किया 316, क्योंकि उधर 4 कम हो गया इधर 4 कम हो गया, ये आंसर आ गया। यानी ये भी नहीं है, बचा कौन सा ऑप्शन, ये है। चेक करके दिखाता हूं कि 316 का गुणनखंड 8 नहीं है, तो 316 में 8 का भाग देते हैं। अगर 8 का भाग चला गया पूरा पूरा तब तो है, तब तो है, और नहीं गया
तो नहीं है। तो देखिए 8 दिया 24, बच गया कितना 7, उतार दिया कितना 6, 8 नाम 72, बच गया कितना 4। पूरा पूरा गया नहीं गया। वो यही तो पूछ रहा था कि 316 का गुणनखंड कौन सा नहीं है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन। 4 की घात 11 गुणा में 7 की घात 5 गुणा में 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। देखो कुल कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड बताना है। 11 आपकी भाज्य संख्या है, 7 आपकी भाज्य संख्या है, लेकिन 4 तो आपकी भाज्य संख्या है। 4 तो आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे 2 गुणा में 2 की घात 4, इधर देखिए 2 की घात 4 दे रखी है, 3 की घात 6 दे रखी है, 5 की घात 2 दे रखी है। वो ये पूछ ले कि अब कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो देखो क्या करना है, इससे पहले एक एग्जांपल छोटा सा वो ले लेते हैं। 2 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। उससे पहले इससे पहले ये देखो, फिर उसके बाद जस्ट ये समझाता हूं मैं। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, जितनी बार घात होती है उतनी बार गुणा कर देते हैं। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 2, 3 गुणा 3। और 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5। यही तो है, जितनी बार घात लिखी होती है उतनी बार गुणा कर दिया मैंने, कर दिया। 2 2 बार घात लिखी थी, 2 2 बार गुणा कर दिया। अब मैं ये पूछता हूं कि इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ये अभाज्य संख्या ही तो है, और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके कितने हैं, 6 है अभाज्य गुणनखंड। मैं ये पूछता हूं कि इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 6, बोलो 6 आए नहीं आए। इसी तरह मैं इसके पूछता हूं तो आप कहोगे सर इसको कैसे लिखो, 4 बार। 2 की घात 4 है तो उसको कितनी बार लिखो, 4 बार लिखो। 3 की घात 6 है यानी 3 को 6 बार लिखो। और 5 की घात 2 है तो 5 को 2 बार लिखो। अब इसमें ये बोलता हूं कि इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 3 5 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इसके कुल कितने आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं, 12 आपके अभाज्य गुणनखंड है। 12 आपके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो आप कहोगे सर इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं, लेकिन चलो ये 4 की घात 11 है, ये 2 की घात 4 है, 3 की घात 6, सपोज 3 की घात 100 आ गया, और 5 की घात 102 आ गया, और 7 की घात 104 आ गया। तब क्या 3 को 100 बार लिखोगे, 5 को 102 बार लिखोगे, और 7 को 104 बार लिखोगे। पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाए, तो इस केस में क्या करते हैं, आपको जो घातें होती है ना, घातें होती हैं उनको जोड़ देते हैं। तो 100 102 और 104, इस क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूं, इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। इस क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो घाती होती है ना, घाते चोटी के ऊपर लगी होती है, उनको आप जोड़ देना। 100 और 102 और 104 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 306 आएगा। यानी 100 प्लस में 102 प्लस में 104 को जोड़ेंगे तो 306 आएगा। तो इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 306। तो इसको भी इस तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसकी घातों को जोड़ देंगे तो 4 प्लस में 6 10, 10 और 2 12। बोलो अभाज्य संख्याएं कितनी आ गई, 12। 2 और 2 4 जोड़ेंगे, और 2 में 4 में फिर 2 जोड़ा, कितनी आ गई 6। बोला अभाज्य संख्याएं 6 आई नहीं आई। इसी तरह इसमें 11 5 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक लोचा है। लोचा क्या है, 7 आपकी अभाज्य संख्या है, 11 आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। और घात के जो घात जिसके ऊपर लगी होगी ना, वो हमेशा आपके अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये तो अभाज्य है ही नहीं, तो इसको अभाज्य में बदलेंगे पहले। अभाज्य में बदलने के बाद ये प्रोसेस करेंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ इसका ऐसा ही, जैसे और देख लीजिए। जैसे 3 की घात 4 है, 5 की घात 9 है, और 11 की घात 2 है। इसका कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं,
तो आप 3 को 4 बार, 5 को 9 बार, 11 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप इनकी घातों के क्या कर दो, योग कर दो। 4 प्लस में 9, 13, 13 में 2 जोड़ा 15। आपकी अभाज्य संख्याएं कितनी है, 15 है। समझ गए। अगला देखिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट और समझिए। जैसे 6 है, 6 की घात 4 है, 5 की घात 2 है। आपके पास तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 6 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे। देखो 6 के ऐसे टुकड़े करूंगा कि दोनों अभाज्य संख्या में हो। टुकड़े का मतलब 2 गुणा में 3, और 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या होती है। बोलो होती है नहीं होती। अब 6 की घात मैंने क्या लगा दिया, 4। यहाँ पर 4 लगा दिया, तो मैं इसके ऊपर भी क्या लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा। इसके ऊपर भी मैं क्या लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा। अब देखो 6 की घात 4 है, तो 2 गुणा 3 की घात भी ऊपर मैंने क्या लगा दिया, 4, कि 2 गुणा 3 क्या है, 6 ही तो है। ठीक है। अब ये 4 है ना, 4 दोनों के पास बराबर बटेगा। इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, यानी 2 की घात 4 इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नहीं, इसको खोल के अपन ने ये लिख दिया। अब आप चाहे इसका और इसका आंसर निकाल लेना, ये दोनों सेम निकलेंगे। एक चीज और है, इसको और इसको सोल्व कर लेना, ये दोनों सेम निकलते हैं। और देखिए, और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे 10 है, 10 की घात आपकी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। अब 10 की घात 6 है, 10 तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। तो इसको किस में बदलेंगे, अभाज्य संख्या में बदलेंगे। तो 10 के टुकड़े ऐसे करूंगे दोनों अभाज्य हो, तो 2 गुणा में 5, बोलो है या नहीं। तो 2 गुणा में 5 10 होता है। अब 6 है ना, 6 जो घात में है, ये दोनों के ऊपर आएगा। 2 की घात 6 के ऊपर भी आएगा और 5 की घात 6 के ऊपर भी आएगा। ये चीज समझना, ये चीज समझना था, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको क्या बनाऊंगा, अभाज्य बनाऊंगा। इसको क्या बनाऊंगा, अभाज्य। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे 12 है, 12 की घात 3 है। अब 12 तो आपकी भाज्य संख्या है, तो 12 को मैं टुकड़े करूंगा किसमें, अभाज्य संख्या में। तो 3 गुणा, सॉरी 12 तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, 12 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 3 गुणा 4, 4 आपकी भाज्य हो जाएगी। एक ऐसी संख्या लेता हूँ जो अभाज्य बना दे। 28 नहीं हो सकती, 32 नहीं हो सकती, सम संख्या तो नहीं हो सकती। 15 ले दो, 15, 15 की घात 3। तो 15, 15 की घात 3 क्या है, 3 गुणा में 5 लिख सकता हूँ 15 को। 15 को 3 गुणा में 5, क्योंकि 3 और 5 क्या है, आपकी अभाज्य संख्या। मैं 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 12 3 गुणा में 4 होता है। 3 तो आपकी भाज्य होती है, लेकिन 4 आपकी भाज्य होती है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। ठीक है, 15 लेता हूं, तो 15 3 गुणा में 5 होता है। इसके ऊपर 3 है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, 3। अब ये 3 है ना, जो इन दोनों के ऊपर आएगा, 3 की घात 3 और 5 की घात 3। समझिए, ये तरीका है। अब समझिए इसको। अब आपकी ये यहाँ पर 7 आपकी भाज्य संख्या है, 11 आपकी भाज्य संख्या है, लेकिन 4 आपकी भाज्य है। इसको 4 को मैं कैसे लिख दूंगा, 4 को 2 गुणा में 2 लिख दूं। 4 को मैंने 2 गुणा में 2 लिख दिया। और 4 की घात यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, 11। ओके। अब ये 4 की घात 11 है ना, 11 दोनों के ऊपर आएगी, 2 की घात 11 और इस 2 की घात 11, यानी दोनों के ऊपर मैंने 11 11 लगा दी, दोनों के ऊपर आएगी ब्रैकेट का मतलब। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो 2 गुणा 2 की घात 11 गुणा 2 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा में 11 की घात 3। बोलो, यानी 4 को मैंने ये इस फॉर्म में लिख दिया, और ये ऐसे कैसे। अब देखो 2 2 7 11 सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। नीचे वाली देखो, 2 2, ऊपर वाली से कोई मतलब नहीं है, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। नीचे वाली 2 2 7 11 सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, मैंने आपको बताया था। इनकी जो घात है ना, घात, इनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो यानी 11, 11 प्लस में 11 प्लस में 5 प्लस में 3, इनकी घातों का योग कर देंगे तो कितना है, 11 और 11 22, 22 और 5 27, 27 और 30, यानी 30 आपकी अभाज्य गुणनखंड हैं। आपका आंसर चेक कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन। बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां। 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे,
कितने पूछ लिए, नंबर में पूछ ले कितने होंगे, क्या होंगे ये नहीं पूछा इस बार उसने, क्या होंगे ये नहीं पूछा, कितने होंगे। यानी 30 के गुणनखंड निकालेंगे पहले तो। एक यानी 30 में किस किस का भाग जाएगा, तो एक का जाएगा, दो का जाएगा, तीन का जाएगा, चार का नहीं जाएगा, पांच का जाएगा, छह का जाएगा, सात का नहीं जाएगा, आठ का नहीं जाएगा, नौ का नहीं जाएगा, दस का जाएगा, फिर उसके बाद 15 का और उसके बाद 30 का, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। यानी 30 में भाग देने वाली कितनी संख्याएं, सिर्फ ये हैं। अब वो बोला कितने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हैं। 8 ही आपका क्या है, आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिए और देखिए, 45 के गुणनखंड कितने क्या है, 45 के गुणनखंड पूछा है, यानी 45 में किस किस का भाग जाता है, तो 45 में एक का भाग जाता है, ठीक है, दो का नहीं जाता, तीन का भाग पूरा पूरा जाएगा 45 में, चार का नहीं जाता, पांच का जाता है, पांच नाम 45 ध्यान रखना, छह का नहीं जाएगा, सात का नहीं जाएगा, आठ का नहीं जाएगा, नौ का जाएगा, नौ नौ का 45 में भाग जाएगा, सिर्फ 45 में 9 का भाग जाएगा, 10 का नहीं जाता है, 11 का नहीं जाता है, 12 का नहीं जाता, 13 का नहीं जाता है, 14 का नहीं जाता है, 15 का भाग जाएगा, 15 × 45, ठीक है, फिर 45 का, फिर उसके बाद किसका जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, 18 का नहीं जाएगा, 19 का नहीं जाएगा, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का नहीं जाएगा, ठीक है, उसके बाद 15 के बाद सीधा किसका जाएगा, आई थिंक 45 का ही जाएगा, 25 नहीं जाएगा, 45 का ही जाएगा, आपका सीधा आंसर क्या आएगा, 45, बोलो आया नहीं आया, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिसमें 45 का भाग जाएगा। अगली संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है, 144, 110, 109, 113, यानी वो ये पूछना चाह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या है जो 12 का गुणज है। 12 का गुणज का मतलब 12 के पहाड़े में आती है, 12 के पहाड़े में आती है, तो 12 के पहाड़े में ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, 12 नाम 144, सॉरी 12 नाम नहीं 12 12, यानी इसको 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है, यानी 12 के टेबल 12 12 बोलते हैं तो 144 आता है, यानी 12 के पहाड़े में सिर्फ ये आती है, यानी 12 का भाग सिर्फ इसमें जाता है, किसी और संख्या में 12 का भाग जाता ही नहीं है, तो यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बताना है, अरे ये तो फर्स्ट चैप्टर है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, आपकी अभाज्य यही है, यही आपका क्या है, आंसर है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।